लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार कि वो किसके खिलाफ जांच कर सकता है और किसके खिलाफ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे किसके खिलाफ जांच कर सकता है। तो जो भी राजस्थान के मंत्री हैं उनके खिलाफ जांच कर सकता है, मंत्री जो भी है, ठीक, मिनिस्टर्स, सचिव जो है, सचिव अधिकारी जो है भी है, विभाग अध्यक्ष, लोक सेवक को जिनको वेतन भोगी व्यक्ति है, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान, उप प्रधान, पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी स्थायी समितियों के अध्यक्ष, है ना, स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिका अधिनियम के गठित किसी स्थायी समिति का अध्यक्ष, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनियों व निगमों मंडलों के अध्यक्ष, रजिस्ट्रार सोसाइटी व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जाती है। निम्नलिखित में से लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर है जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड है। कोर्ट से रिलेटेड कोई भी हो, कर्मचारी, किसी भी न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी हो, महालेखागार राजस्थान है ना, और आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, राजस्थान विधानसभा और सचिवालय के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान, सरपंच, उप सरपंच, पंच, विधायक, एमएलए इसके दायरे में नहीं आते। सेवानिवृत्त जो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी क्या जांच करेगा। फिर यहाँ पे नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के पार्षद जो भी हैं, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, स्टाफ, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त गैर सरकारी संगठन, एनजीओ के समस्त पदाधिकारी, तो वो उसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। वे मामले जिनमें जांच नहीं की जाएगी लोकायुक्त की पूर्व सहमति से सार्वजनिक जांच के आदेश दे दिए हों। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अधीन जांच के लिए निर्देशित कर दिए गए हों। धारा 19 के तहत उसकी अधिकारिता से बाहर हो, है ना। किसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण नहीं करेगा यदि वह शिकायत उस तारीख से 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात की गई हो। तो ये एक डेटा है कि 5 वर्ष पूर्व की शिकायत, तो 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लोकायुक्त सचिवालय के सचिव, उप सचिव को व्यक्तिगत रूप से डाक, फैक्स, ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। लोक सेवक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोकायुक्त को यहाँ पे है कि जांच करते समय सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को समन करना, उसे हाजिर कराना, दस्तावेज का प्रकटन, प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यक्षपेक्षा करना, साक्ष्य दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, ऐसे मामले जो विहित किए जाए, ठीक है। लोक सेवक बेसिकली सिफारिश ही करता है और लोकायुक्त उपयुक्त किसी शिकायत के संबंध में जांच के पश्चात सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट भेजता है और वह जो अधिकारी है वो 3 माह के भीतर कार्यवाही करेगा। ये 3 माह याद कर लो। लोक सेवक लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखेगा, ठीक है। कोई जानबूझकर दुर्व्यवहार या मिथ्या शिकायत करता है तो दोष सिद्ध होने पर कारावास से दंडित होगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। 3 वर्ष तक उसको दंड दिया जा सकता है, जुर्माना भी दायर होगा। फिर यहाँ पे है लोकायुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। राज्यपाल लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात लोकायुक्त किसी उप लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में अतिरिक्त कार्य प्रदान कर सकता है। राज्यपाल